नौकरी तो सबकी परमानेंट थी हमारी व्यवस्था में। नौकरी हर व्यक्ति की परमानेंट थी, कहीं कोई अंतर नहीं था। आप जो प्रोफेशन के आधार पर ही जाति बनी थी। विश्वामित्र का जन्म किस जाति में हुआ था? क्षत्रिय में जन्म हुआ था, बाद में ब्रह्मर्षि बने वो। तो एक मछुआरन की कोख से एक ब्रह्मर्षि कैसे पैदा ले सकता है अगर जातिवाद था तो? जिस मां ने आपकी मां का पेट छूकर आपका जन्म करवाया, जिसे आप चमाइन कहते हैं, वो अछूत कैसे हो गए? डोम या चमार जाति के लोग होते हैं, ठीक है। कैसे अछूत हुआ भाई? उसी के मंगल धुन से, जिसके मंगल धुन से आपके यहां छठी से लेकर विवाह तक होता है, वो जाति अछूत कैसे हुई? ये सवाल है ना? नहीं तो ये तो शैक्षणिक जो शिक्षा का आधार था हमारे यहाँ, उसको समझने के लिए ये परंपराएं रही हमारे यहाँ। सबसे पहला परंपरा, जैसे मैंने कहा कि गुरु में आप भगवान का अंश देखते हैं। गुरु का काम केवल आपको इसलिए शिक्षित करना नहीं था कि आपको केवल नौकरी मिल जाए। नौकरी तो सबकी परमानेंट थी हमारी व्यवस्था में। नौकरी हर व्यक्ति की परमानेंट थी, कहीं कोई अंतर नहीं था। आप जो काम करते हैं वही आपकी नौकरी थी। नहीं, एक भी बेरोजगार था क्या? प्रोफेशन के आधार पर ही जाति बनी थी हमारे यहाँ। प्रोफेशन के आधार पर ही जाति बनी थी। सच है गलत है? नहीं, बाद में अभी तो वो विकृति है। नहीं, वो जब भी बदलाव हुआ तो विकृति थी। नहीं, कई उदाहरण मिलेंगे ना। विश्वामित्र किस जाति में जन्म हुआ था उनका? विश्वामित्र का जन्म किस जाति में हुआ था? क्षत्रिय में जन्म हुआ था, बाद में ब्रह्मर्षि बने वो। वेद व्यास किस जाति में जन्म हुआ था उनका? उनकी मां का नाम क्या था? महर्षि वेद व्यास का। जाति थी कर्म के आधार पर, जातिवाद नहीं था हमारे यहां। वेद व्यास का जन्म किस जाति में हुआ था? उनकी मां का नाम क्या था? सत्यवती। सत्यवती उनकी मां का नाम था। और सत्यवती जाति से क्या थी? मछुआरन थी। तो एक मछुआरन की कोख से एक ब्रह्मर्षि कैसे पैदा ले सकता है अगर जातिवाद था तो? एक मछुआरन की कोख से एक ब्रह्मर्षि मतलब ब्राह्मण कैसे पैदा ले सकता है? एक वाल्मीकि जाति के पिता का पुत्र। वाल्मीकि आज किसे कहते हैं हम? रविदास जाति को। रविदास मतलब अभी उन्हें हम आएंगे उस पर, कैसे ये अछूत वाला जिसे उभर कर आता है समाज के अंदर। अछूत मानते हैं ना रविदास जाति को, वाल्मीकि चमार कहते हैं ना हम, ठीक है। अब उनका पुत्र वाल्मीकि, उन्हीं के घर में कुटिया में तो सीता माता रह रही थी, तो अछूत कैसे थे? और वही वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वेद व्यास ने महाभारत की रचना किया। नहीं तो अछूत कैसे हो गए? इसका मतलब जाति था कर्म के आधार पर, जातिवाद नहीं था। मतलब केवल ब्राह्मणी के कोख से ब्राह्मण ही पैदा लेगा ऐसा नहीं था। और छुआछूत नहीं था। उसका उदाहरण सबसे पहले कि हमारे यहाँ, ठीक है कि इस पीढ़ी आपकी पीढ़ी के लोगों का जन्म अस्पतालों में हुआ होगा जहां पर कि ट्रेंड नर्स ने करवाया है, लेकिन आपकी माता और पिता का जन्म शायद मुझे लगता है अधिकतर लोगों का किसी चमाइन मां ने ही कराया होगा। सही है गलत है? तो जब आपका जन्म हुआ, आपके पिताजी का माताजी का जन्म होता है, और छूता कौन है सबसे पहले? तो जिस मां ने छुआ वो मां कैसे अछूत हो गई? जिस मां ने आपकी मां का पेट छूकर आपका जन्म करवाया, जिसे आप चमाइन कहते हैं, वो अछूत कैसे हो गई? अच्छा, बिहार है, छठ तो सभी लोग करते हैं ना। छठ का सूप किसके घर से बन के आता है बताओ? छठ का सूप किस जाति के व्यक्ति? डोम। बिहार का सबसे पवित्र त्योहार छठ का सूप कौन बनाता है? मेहतर जाति के लोग।
जिसे आपने मैनुअल स्कैवेंजर बनाकर छोड़ा था। हमने नहीं बनाया था, हमारे गुलामी के दिनों ने बनाया था मैनुअल स्कैवेंजर। मैं उसका उदाहरण भी दूंगा, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजर मतलब जो सर पर मैला ढोते थे, सर पर मैला ढोने वाली जाति मेहतर डोम, उसी के घर से हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल से लेकर आज तक, किसी के यहाँ छठी से लेकर श्राद्ध तक जितने भी बांस के बर्तन का उपयोग होता है, वो बांस का बर्तन डोम जाति के लोग ही बनाते हैं और आपके आंगन में पहुंचाते हैं। सही है गलत है? तो वो अछूत कैसे हो गया भाई? शादियों में ढोल जो बजाने का काम किस जाति के लोग करते हैं? वो जो आज ना बैंड बजा लेते हैं आप, लेकिन आपके पिताजी की शादी में, जो दादाजी की शादी में जो बैंड बजता होगा, किस जाति के लोग बैंड बजाते थे? वो चमार जाति के लोग, वाल्मीकि जाति के लोग आज भी आते हैं बहुत सारे गांव में हमारे यहाँ। क्या आप दरभंगा के रहने वाले हैं कमतौल के, ठीक है? मुंडन में, जनेऊ में किस जाति के लोग आते हैं वो बजाने के लिए ढोल पिपी? डोम या चमार जाति के लोग होते हैं, ठीक है। कैसे अछूत हुआ भाई? उसी के मंगल धुन से, जिसके मंगल धुन से आपके यहाँ छठी से लेकर विवाह तक होता है, वो जाति अछूत कैसे हुई? ये सवाल है ना।